ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो राशन किसी की भूख मिटा सकता था वो बन गया कचरा। कोरोना काल में गैर जिम्मेदारों ने छीन लिया भूखों के मुंह से निवाला। जिससे किसी की पेट की आग मिट सकती थी, 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो सकता था, कोरोना काल के मजलूमों के मुंह का निवाला कचरा बना डाला। ये तूने क्या कर डाला? राशन किट है, आलू है, प्याज है, सब्जियां हैं, यानी किसी की भूख मिटाने का पूरा इंतजाम। वो इंतजाम जो अमीर हो गरीब हो, हर किसी की आज सबसे बड़ी जरूरत है। वो निवाला जिसके लिए हर जिंदगी आज जंग कर रही है। परिषद की लापरवाही ने कोरोना काल के मजलूमों के मुंह से निवाला छीन लिया। कोरोना काल के इस सबसे बड़े संकट में शहर के भामाशाहों ने राशन और सब्जियों का इंतजाम कर नगर परिषद के हवाले कर दिया ताकि ये राशन जरूरतमंदों तक पहुंच सके। लेकिन तूने ये क्या कर डाला? गरीबों के निवाले को कचरा बना डाला। पोल खुलने के बाद नगर परिषद के अधिकारियों के रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं। उनमें आलू, प्याज और आटा, चावल, दाल ये थे, तो उन आलू प्याज की वजह से वो बिल्कुल सड़ चुके हैं, उनका वितरण नहीं किया गया। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको नगर परिषद के कर्मचारी गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पार्षदों ने जो अपनी लिस्टें नगर परिषद को भेज दी हैं, तो कम से कम उनका दायित्व बनता है कि जो भी निडी लोग हों, ठीक है, उन लोगों को राशन पहुंचाया जाए। उनको 5-5, 6-6 दिन हो गए लिस्ट दिए, अगर वो समय से उनके पास पहुंच जाता तो आज सड़ने की हालत नहीं होती। जिसके ना मिलने से जिंदगी कचरे सी हो जाती है। सबसे मुश्किल वक्त में वो मिला तो सही, लेकिन गरीब के मुंह की जगह कचरे का निवाला बन गया। इस करतूत की तस्वीरें सैकड़ों सवाल खड़े कर रही है। पार्षदों का कहना है कि सबने अपने अपने इलाकों के जरूरतमंदों की सूची बनाकर नगर परिषद को सौंप दी थी। 8 मई को ही राशन किट और सब्जियां उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी ये राशन जरूरतमंदों तक तो पहुंच नहीं पाया। कचरा घर पहुंचने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन 12 दिन होने के पश्चात भी हमें अभी तक किसी तरह की किसी अभी तक उपलब्धता नहीं हो पाई है नगर परिषद की तरफ से। 700 राशन कार्डों की बात करें, उनको छोड़कर मात्र हमने 49 आदमियों की लिस्ट नगर परिषद में भेजी थी कि ये आश्रित लोग हैं। और दूसरा राशन जो है लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात तीसरे लॉकडाउन में इन्हें राशन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इस तरफ कोई भी। कोरोना काल के संकट ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया है। कई परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी भिवाड़ी नगर परिषद की ये करतूत वाकई शर्मनाक है। देने वाला पूछ रहा है, ये तूने क्या किया? आंस भरी आंखें, भूखे पेट पूछ रहे हैं, ये तूने क्या कर डाला? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बात अलवर की करते हैं। अलवर में मजदूरों ने सैलरी की मांग की। मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर जाम लगा दिया। मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जनवरी महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र इलाके का यह मामला है। आपको बता दें कि अलवर के भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को जनवरी से पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण भूखे मजदूरों ने आज पेमेंट की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर जाम लगा दिया, जिस पर पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज कर मजदूरों को खदेड़ा। मजदूरों का कहना है कि जनवरी महीने से अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। जनवरी से हम लोग को पैसा नहीं मिला, कुछ खाने को पीने का कुछ नहीं है, हम लोग बस भूखे मर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग पैसे के लिए किया तो पैसा हम लोग नहीं मिला और खाना पीने कुछ नहीं है। जनवरी से सेठ बोल रहा है आज देंगे कल देंगे। 22 मार्च को प्लांट बंद हो गया, तब से बोल रहा है कि लॉकडाउन खत्म होगा तब पेमेंट देंगे। जनवरी से पेमेंट बाकी है। जिन मुश्किलों को मात देने में एक से एक समझदारों की समझ भी गच्चा दी जाती है, उनसे निपटने में नागौर के किसान कमाल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये आवाज जुगाड़ तंत्र की जीत का जीता जागता दस्तावेज है। जी हां, दिक्कतों से जूझता देश भले अमेरिका नहीं बन पाया, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सामने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर भी बगले झांकने लगे। वरना जिन टिड्डियों के सामने एक से एक साधन नाकाम साबित हो रहे हों, उन्हें इस तरह खदेड़ना कहां मुमकिन हो पाता।
दरअसल 8 मई से नागौर में टिड्डियों का हमला हुआ, जिस पर काबू पाने में कृषि विभाग हलकान है। समझदारों की समझ कच्चा दे रही है, यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। क्योंकि ये टिड्डी जो पहले टिड्डी आई थी उससे भिन्न है। ये टिड्डी रात को भी जैसे ये गाड़ी पास जाती है तो उस आवाज़ से उड़ने लग जाती है, लाइट करते हैं तो लाइट से भी उड़ने लग जाती है। यानी ये बहुत तेज़ और चालाक हैं और है भी एकदम एक्टिव। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के सांसद हनुमान बेनीवाल खुद नुकसान का जायजा लेते देखे गए। किसान दोहरी मार झेल रहा है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ टिड्डी। इस संकट के समय के अंदर प्रधानमंत्री जी को किसानों की मदद करनी चाहिए। वाकई टिड्डियों से निपटने में किसानों को और अधिक मदद की दरकार है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जुगाड़ तंत्र ही कारगर साबित हो रहा है। सचमुच दुनिया में कोई प्रतियोगिता होती है तो जाहिर तौर पर सारे इनाम हिंदुस्तान के नाम होते। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खुले बाजार सन्नाटा बरकरार।